Assalamualaikum my dear students. Today we'll talk about figures of speech. इससे पहले हमने figures of speech जो है उसके पार्ट 1 में ये पता किया कि figures of speech कहते किसे हैं और लिटरेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है. आज हम उसकी मज़ीद टाइप्स पे बात करेंगे और जो उसकी टाइप्स में जहाँ तक तलक है तो उसकी टाइप्स जो हैं हम फर्स्ट कैटेगरी पे बात करेंगे. और ये जो है ये वो फिगर्स ऑफ स्पीच होंगी दोज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस, यानी जो रिजेम्बलेंस या मुशाबहत पर मबनी होंगी. फॉर एग्जांपल सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है और एपोस्ट्रोफी है. यानी ये जो चीज़ अपेरेंट होती है, अपेरेंस जो होती है उसके ऊपर मबनी, जो अपेरेंस से कोई मुशाबहत होती है, कोई मुताबिकत होती है, कोई मिलती जुलती चीज़ होती है, उसके ऊपर मबनी है. इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले सिमिली की. इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव हाउएवर वन पॉइंट इन कॉमन. यानी हम जो सिमिली है वो देखते हैं, वो बेसिकली कंपैरिजन है टू ऑब्जेक्ट्स में जो दो मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें कोई पॉइंट होगा जो कॉमन होगा. द सिमिली इज usually introduced by words as like, as और so. यानी जो है वो आम तौर पर जो सिमिली आपको किसी सेंटेंस में नज़र आती है तो सेंटेंस में आपको लाइक, एज और सो इस जैसे जो हैं वो वर्ड्स मिलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल एज द हार्ट panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. अब इसमें so का जो लफ्ज़ है उससे हमें ये पता चलता है कि वो सिमिली यूज़ हुई है. ठीक है. ही इज़ एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर. तो इसमें एज जो है वो उसको सिमिली की निशानी के तौर पर हमें सेंटेंस में मिलता है. तो हम जब एज और लाइक और सो जैसे वर्ड यूज़ होते हैं तब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है. अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखें. माई डॉग इज़ एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स. अब इसमें एज का वर्ड जो है ना वो यूज़ हुआ तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है. दिस पिज़्ज़ा इज़ एज कोल्ड एज आइस. अब यहाँ पे भी एज कोल्ड एज आइस, यानी जैसे उतना ठंडा जैसे आइस होती है. तो ये लाइक और एज के वर्ड जब यूज होते हैं तो उसे हमें फ़ौरन आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सिमिली इस्तेमाल किया राइटर ने. ओके जी. देन मेटाफर. A metaphor is an implied simile. It does not, like the simile, state that one thing is like another or acts as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one. मतलब ये है कि ये इम्प्लाइड सिमिली है. ये नहीं बताता कि एक चीज़ जो है ना वो फलान जैसी है, बल्कि ये क्या करता है कि वो कहता है कि जी वो दो चीज़ों की बात होती हैं वो दोनों एक ही हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू की आपको मिसाल दूं तो अगर ये कहा जाए ना मेरा बेटा चाँद की तरह है तो ये जो है ना ये सिमिली होगी. लेकिन अगर कोई माँ कहते मेरा बेटा चाँद है तो वो जो है वो मेटाफर होगा. अब यहाँ पे एग्जांपल देखें. द कैमल इज़ आ शिप ऑफ द डेजर्ट. अब ये जो है ना मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है कि जो कैमल है उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा गया है. ठीक है. लाइक या एज का वर्ड नहीं यूज हुआ, उसके बगैर बात होगी तो फिर हम उसको मेटाफर कहते हैं. राइट. अच्छा जी. इसमें बात नोट करने वाली क्या है, नॉट एवरी सिमिली कैन बी compressed into a metaphor or every metaphor can be expanded into a simile. कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो कोई सिमिली है उसको आप मेटाफर
में कंप्रेस कर सकते हैं, या कोई मेटाफर जो उसको एक्सपेंड कर सकते हो सिमिली में, या हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता। Thus, instead of saying Akash fought like a lion, we can say Akash was a lion in the fight. इन like a lion कहेंगे तो सिमिली है fought, आकाश was a lion in the fight, तो वो शेर था, ठीक है, तो ये मेटाफर है। ओके जी, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence। यानी इसमें ऑब्जेक्ट्स या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं वो उनको उस तरह से बयान किया जाता है कि जैसे उनके अंदर लाइफ हो और इंटेलिजेंस भी हो। पर्सोनिफिकेशन occurs when the author or speaker gives human characteristics to non-human objects। यानी जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट है, आइडिया है, उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देंगे, इंसानी खसूसियात उसको हम देंगे, तो तब हम उसको कहेंगे कि वो पर्सोनिफिकेशन हुई है। फॉर एग्जांपल, द ट्रीज स्क्रीम इन द रेजिंग विंड। ठीक है, अब ये स्क्रीमिंग जो है ना, ये बेसिकली ह्यूमन एट्रीब्यूट है, लेकिन हमने ट्रीज़ को दे दी, तो इससे मतलब क्या हो गया कि ये है पर्सोनिफिकेशन। सो अगर आपको ये कोई कहे कि कैन ट्रीज एक्चुअली स्क्रीम, तो उसका जवाब क्या होना, नो, दैट इज़ द ह्यूमन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। सो द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन हियर गिव्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ट्रीज मेक इन स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन है ये कि आप ये देखते हो कि कोई नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है या इवन आइडिया है, उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट इंसानी खसूसियत कोई दी जाती है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हाँ जी, लास्ट आज के लिए हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रॉफी। इसको डिफाइन करते हैं, एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, to the present or to the personified object or idea. This figure is a special form of personification। यानी ये पर्सोनिफिकेशन की ही स्पेशल फॉर्म है। चूँकि हमने ये पहले डिसाइड किया कि ये जो रिजेम्बलेंस से रिलेटेड है ना, उनको आज हम बात करेंगे। तो अब पेयरनेस और रिजेम्बलेंस वाले जो है ना, उनमें ये चौथे नंबर पे ये है, और इसका तल्लुक पर्सोनिफिकेशन के साथ उस लिहाज से बनता है क्योंकि ये हम एड्रेस कर रहे होते हैं डायरेक्ट तौर पे डेड को, या ऐसी चीज़ या ऐसा शख्स जो उस वक्त मौजूद ना हो, यानी एब्सेंट हो, उसको, या एक ऐसी चीज़ या आइडिया को जिसको ऑलरेडी पर्सोनिफाई किया गया हो। लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन ही है। फॉर एग्जांपल, O stars and clouds and winds, ye are all about to mock me. If ye really pity me, crush sensations and memory, let me become a knot. But if not, depart, depart and leave me in the darkness। अब ये देखो कि स्टार्स और क्लाउड्स और विंड्स जो है उनसे मुखातब हो रहे हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल एट द स्पॉट और दे आर नॉट अवेलेबल। सो जो एब्सेंट होते हैं या जो मर चुके होते हैं, उनको या कोई ऑलरेडी चीज़ पर्सोनिफाइड हो, उसको डायरेक्ट एड्रेस करके जो बात की जाती है उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, जो उनसे मुखातब वो कहता है कि जी आओ, ठीक है, और मेरी जो सेंसेशन और मेमोरी है उसको क्रश कर दो। ये कुछ आइडिया जो है ना उससे मिलता जुलता, जैसे वो कहते हैं याद माजी साहब है यार, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। तो ये जो यहाँ पे आना कहता है कि इफ़ ये रियल एपिटमी क्रश सेंसेशन एंड मेमोरी, लेट मी बिकम एज नॉट। तो ये जो है कुछ उसी तरह की फीलिंग है।
अच्छा जी, ये आप देखिएगा वो क्या कहता है, ओ लवली ऑरेंज यू गोल्डन ट्रीट, ओ टेल मी वाई अरेंट यू इजी टू ईट। तो अब ये मुखातब हो रहा है ऑरेंज से, और उसको जो है वो इस तरह से मुखातब हो रहा है कि उसको जैसे पर्सोनिफाई किया होगा, ऑलरेडी पर्सोनिफाइड होगा वो ऑब्जेक्ट, तो उससे मुखातब हुआ जाएगा, ये उससे बातचीत की जाएगी। तो लिहाजा जो थर्ड कैटेगरी है ना, ये उस कैटेगरी में फॉल करता है। राइट। अच्छा जी, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आप कोई भी बात है या मज़ीद कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसका हवाला दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।